dear students. How are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is the summer of the beautiful white horse, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अर्मेनियाई पुअर जो हैं लड़कों की स्टोरी है, जो कि क्या है, कजन्स हैं, देवर कजन्स, और किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आएंगे इसीलिए मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो कि उनका हॉलमार्क क्या है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो अपनी ईमानदारी के लिए और विश्वास के लिए जो है फेमस हैं। तो आरम जो हैं वो कितने साल के हैं, 9 इयर्स के हैं, और जो मुराद हैं वो मुराद जो है कितने है, 13 इयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे जो स्टोरी जो लिखी गई है वो किसने लिखी है, आरम ने लिखी है, जो कि कितने साल के हैं, 9 इयर्स के हैं। और उन्होंने जो है जो स्टोरी जो है चली है उनके, तो रियल स्टोरी है जो उनके साथ बीता है, उसी को जो है यहाँ पे उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उनका कजन जो है एक घोड़ा लाया था और उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक घोड़ा जो है उसके पास है, क्योंकि उनकी फैमिली जो थी इतनी पुअर थी कि वो एक एफर्ट कर सकते थे कि एक घोड़ा नहीं कर सकते थे, खरीद सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे। पूरे ट्राइब जो था बहुत गरीब था, इवन कि 2 टाइम की जो है रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते थे। और उनके पास एक घोड़ा होना जो है विश्वास नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं कर पा रहे थे आरम जो है। परंतु जो है एक घोड़ा जो उनके सामने खड़ा था तो विश्वास कर रहे थे, परंतु उनके लिए जो था घोड़ा चुराना जो है, जो वो उनके पास घोड़ा था तो उनका कहना था कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, कि हमारे विचार से जो है ये घोड़ा जो है जब तक हम इसको क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं, तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी, तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं। और क्योंकि चुराना उनका क्या था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि चुराना खाली जैसे पैसे चुराते हैं इस तरह के चुराना है। और उनका था कि हम जब तक इसको अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हैं, हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं और बाद में इसको वापस कर देंगे, तो ये चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने उनको वापस कर दिया। तो इसी को जो है अभी कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अरम जो है कह रहे हैं कि जो घोड़ा चुराना जो है, स्टीलिंग अ हॉर्स इज नॉट इक्वल टू स्टीलिंग अ मनी, मनी चुराने के बराबर नहीं है वो। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हमने जो है घोड़ा चुराया नहीं है, हम इसको अपनी जो है लॉन्गिंग्स जो है अपनी इच्छा को पूरा करते हैं और फिर इसको वापस मालिक को दे देंगे, या जहां से लिया है वहां पे दे देंगे। So I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, गड्ढे, ditches किसको बोलते हैं, गड्ढे, and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. अगर हम ओपन स्पेस में आ जाते हो, हवा कैसी चलती है, ताजी फ्रेश एयर होती है, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो लीप आउट ऑफ द विंडो मीन्स छलांग मार के बाहर आए। सेड मुराद, इफ यू वांट टू राइड। आई वाज जस्ट क्लियर दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। तो वो कहाँ पे आ गए थे, फिर वॉलनट एवेन्यू में आ गए थे, और उनके घर के पीछे जो था वाज द कंट्री, और वहां क्या था, वाइन यार्ड्स। वाइन यार्ड मीन्स अंगूर के जो है बगीचा था, वाइन यार्ड्स थे, अंगूर लगे हुए थे, ऑर्चर्ड्स थे, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस थी, वहां पे गड्ढे थे सिंचाई के लिए खोदे हुए थे, एंड कंट्री रोड्स। इन लेस इन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगन। और तब जो है घोड़े ने क्या करा, ट्रॉट मीन्स छलांग मारनी शुरू कर दी, तेज तेज से चलने लगा। द एयर वॉज न्यू, और हवा कैसी, जब ओपन स्पेस में आ जाते हैं तो कैसे होते हैं, घर के अंदर एक घुटन सफोकेशन होता है, बट जब हम कहाँ आते हैं, ओपन स्पेस में आते हैं, तो एयर कैसी रहती है, इट वॉज फ्रेश, न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में भी क्या हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था।
द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कभी हम जो है हॉर्स राइडिंग करें, तो उन्हें जो है बहुत क्या लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अरम जो है किसके पीछे बैठे थे, बिहाइंड कजन मुराद, कजन मुराद के पीछे बैठे हुए थे, कौन, अरम, और उन्हें जो है बहुत अच्छा लग रहा था. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और जो अभी पहले भी मैंने बताया था कि मुराद को जो है उनकी फैमिली का सबसे क्रेजियस सन की मेंबर जो है कंसीडर करते थे, उनकी फैमिली के मेंबर्स. तो क्या कर रहे थे, वो गाना गाने लगे. बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर. और वो उसको ऐसा लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, रोर कर रहा है. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our streak होता है चिन, तो क्रेजी मने सन की. तो वो कह रहे कि किसी हर फैमिली में जो है एक ना एक ऐसा जो है क्रेजी इंसान होता है, जो उनमें चिन मने उनमें विशेषता दिखती है, और डिसेंडेंट मने वंशज. और इसमें क्या था, मुराद को वो कहते हैं हमारी फैमिली का जो है क्रेजी स्ट्रीक है, हमारी ट्राइब का. बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो, और उससे पहले जो थे उनके अंकल हैं, एक अंकल थे, व्हाट वाज द नेम, खोसरो. An enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache, मूछें थी उनकी, in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, बहुत ज्यादा जो थे, कैसे थे वो, फ्यूरियस मने क्रोधपूर्ण, मतलब जल्दी से गुस्सा आ जाता था उनको. इरिटेबल मने चिड़चिड़े से थे. कौन, खुसरो, जो उनके अंकल थे. तो किससे पहले कह रहे हैं, वो मुराद से पहले उनके अंकल जो थे वो भी इसी टाइप के थे, जो कि कैसे थे, बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे, फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत जल्दी क्रोध करते थे, इरिटेबल थे, चिड़चिड़े थे, सो इम्पेशेंट थे, उनको पेशेंस नहीं था, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, किसी को भी जो है वो बात करने से, बोलने से रोक. इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और वो कहते थे, क्या है था उनका, कि कुछ मत मतलब इट इज नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पे कोई ध्यान मत दो. कौन कहते थे ये दीज वर्ड्स, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन, खुसरो कहते थे. तो इसका क्या है, एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक in it somewhere, and Murad had that streak in him. Before him, their uncle Khosrow had it in him. He had a furious temper and became irritated very soon. If one said anything he didn't like, अगर कोई भी कुछ बोलता था तो वो उनको पसंद नहीं आता था. He didn't like, he would shout, इट इज नो हार्म, और वो एकदम से बिना सुने किसी की बात एकदम से बोल देते, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो, बिना सुने किसी की बात को ऐसे ही बोल देते. तो एक दिन क्या होता है, दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वाज हिज सन, ओन सन अरक. और एक दिन क्या हुआ कि उनका जो लड़का था, क्या नाम था उसका, अरक, रनिंग 8 blocks to the barber shop, 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ कहाँ आया, बार्बर की शॉप में आया, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. जहाँ पे बार्बर की शॉप में जो है वो अपनी मूछों को जो है ट्रिम करा रहे थे, तो उसने बोला, किसने, अरक सेड टू खुसरो, खुसरो को बोला जो कि बार्बर की शॉप में थे, कि उनका घर जो है, their house was on fire, कि आग लग गई है उनके घर में. This man Khosrow sat up in the chair and roared, और एकदम से बैठ के उसने क्या बोला जोर से, it is no harm, जैसे उसका जो है एक जैसे सेंटेंस बोल देते थे वो बिना सुने हुए, ऐसे उन्होंने अपने ध्यान नहीं दिया कि उसका जो सन है, अरक जो है बेटा है, कि क्या बोल रहा है, और सीधे बोल दिया उसको, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई हानि नहीं होगी, कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. अब बार्बर ने कहा, क्योंकि उसको भी शॉक्ड हो गया कि उसका घर में तो आग लगी है, और ये बोल रहा है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो बाबा बोलता है, द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. सो खुसरो रोड, इनफ, इट इज
नो हार्म आई से, और फिर वो जो है अनसुना कर देते हैं और फिर से खुसरो जो उनके अंकल थे क्या बोलते हैं, कोई हार्म नहीं होगा, इट इज नो हार्म, इनफ बहुत हो गया है, कोई हार्म नहीं होगा। तो इस टाइप के जो है वो भी एक कैसे थे, क्रेजी टाइप का पर्सन थे। कौन, खुसरो। My cousin Murad was considered the natural descendant, और जो मुराद थे वो भी इसी टाइप के डिसेंडेंट माने वंशज ऑफ दिस मैन, इसी टाइप के जो थे, इस मैन के जो थे डिसेंडेंट वंशज। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, जोरब, तो मुराद के जो फादर थे जोरब, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, क्योंकि जो मैन क्या होता है, कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, अपने फादर के क्या होता है, फादर का डिसेंडेंट होता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious किसको बोलते हैं, capricious बोलते हैं सन की, और vagrant बोलते हैं जो इधर उधर घूमते आवारा से। We rode and my cousin Murad Singh, और हम जो थे क्या कर रहे थे, रोड, राइड रोड, we rode and my cousin। तो यहाँ पे जो मैं वर्ड मीनिंग बता रही इनको नोट करते रहे हैं आप लोग। कैप्रीसियस मने सन की, वैग्रेंट मने आवारा से, जो इधर उधर घूमते रहते। वी रोड एंड माय कजन मुराद सिंह, हम जो है क्या कर रहे थे, रोड कर रहे थे, हॉर्स, वाइट हॉर्स था। फॉर ऑल एनीबडी, for all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running, और जो है वो क्या कर रहे थे, घोड़े को दौड़ाते जा रहे थे जहां तक दौड़ा। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब जो काफी दूर तक वो चले गए थे, तो उनके जो किसने बोला, मुराद ने बोला, किसको, अरम को। मुराद सेड टू अरम कि तुम क्या हो, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वांट टू राइड अलोन, मैं जो हूं अकेला राइड करना चाहता हूं। किसने बोला, मुराद सेड टू, किसने बोला, अरम। So Khosrow set up in the Chiaren road. It is no harm, pay no attention to it. But the boy says, your house is on fire, said the barber. Enough, road Khosrow. It is no harm, I say. That morning, Aram and his cousin Murad had a wonderful ride. Murad kept singing while they rode. Continuous क्या कर रहे थे वो, गा रहे थे। They let the horse run as long it wanted to. मतलब जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ा रहे थे उसको। Murad kept wanted to. At last, Murad said to Aram, "Get down. I want to ride alone. Will you let me ride alone?" I asked. अब जो है अरम जो है उनको भी घुड़सवारी का शौक था, तो उन्होंने बोला कि क्या तुम मुझे भी क्या करोगे, अकेले घुड़सवारी करने दोगे। That is up to the horse, my cousin said. और उसके कजन ने, कौन था कजन, मुराद, उसने बोला ये डिपेंड करता हॉर्स पे। गेट डाउन, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो अरम ने कहा नहीं नहीं, मेरे को भी घोड़ा जो है राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। तो उसने कहा कि देखते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि तुम ये मत भूलो कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरे को जो है घोड़े के साथ कैसे जो है राइड करना है मुझे पता है। तो अरम क्या बोलते हैं, I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Desire run." अब जो है वो एकदम से क्या हुए, मुराद जो है उन्होंने ये नीचे उतर गए, अरम जो है he got down, और कजन ने क्या करा, किक करा, और जो है घोड़ा जो है, और shouted, और जो है वो रन करने लगा। The horse stood on its hind legs. हिंड लिम्स किसको बोलते हैं, पीछे की, फोर लेग्स होते हैं आगे की। तो snorted and burst into a funny of speed that was the loveliest। अब घोड़े को सबने देखा होगा कि कैसे अगर दौड़ता है तो हवा में ऐसा लगता है जैसे हवा में दौड़ा हो। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी दी गई है इन्होंने कि जिसमें मुराद बैठे हुए अकेले
थिंग आई हैड एवर सीन, कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अरम कहते हैं कि घोड़ा जो है इतना तेज जो है दौड़ने लगा। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। और जो मुराद थे क्या कर रहे थे, उनको बहुत तेजी से दौड़ा रहे थे किक करके, और ड्राई ग्रास, और जहाँ पे क्या थी, ड्राई घास थी, टू एन इरिगेशन डिच, और वहां पे जो है सिंचाई की जो है डिच में गड्ढे। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। और 5 मिनट बाद, पूरी घुड़सवारी करने के बाद जो है इरिगेशन डिचेस को क्रॉस करके ड्राई ग्रास में घूम के 5 मिनट बाद वो जब वापस आए, कौन, मुराद, तो ड्रिपिंग वेट। ड्रिपिंग वेट मीन्स इतना ज्यादा उनकी स्वेटिंग हो रही थी, पसीना हो रहा था कि पानी जो है ड्रिप कर रहा था। द सन वॉज कमिंग अप, क्योंकि क्या हो गया था, सन जो है सन निकल आया था, सन वॉज कमिंग अप। नाउ इट्स माई टर्न, क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो ऑब्वियस है पसीना आ गया था उनको, इतना ज्यादा रन कर रहे थे। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, किसने बोला, अरम सेड टू मुराद, कि अब जो है मेरा टर्न है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट ही सेड, और वो जो है उससे उतर के आ गए, और उन्होंने कहा कि अब जो है तुम जो है राइड करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। जो है उनके अंदर जो था क्या था, एक डर सा लग रहा था, क्योंकि वो इससे पहले नहीं करा था उन्होंने राइड अकेले, और वो जो है घोड़े के पीछे बैठ गए। द हॉर्स डिड नॉट मूव, परंतु जो घोड़ा है अपनी जगह से नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, कौन बोलता है ये, हु सेड, मुराद सेड टू अरम, क्या बोलते हैं, किक इनटू हिज मसल्स। माय कजन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। अब कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हु सेड टू हुम, तो मुराद सेड टू अरम, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज ओपन अबाउट, अप एंड अबाउट। तो वो कहते हैं कि जल्दी करो, क्योंकि कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो, और हमें जो है ये घोड़े को वापस देना है जब तक कि वर्ल्ड के मतलब सारे लोग उठ ना जाएं। The world is up and about. I kicked into the muscles of the horse. अब जैसे मुराद ने बोला था, तो उसने क्या करा, एकदम से किक करा। Then it began to run, और वो जो है दौड़ने लगा। I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Declan Halabian, where it began to leap over vines। और जहाँ पे अंगूरों का जो ऑर्चर्ड था, वहां पे जो है ये कहाँ पे जाने के बजाय, इट आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, क्रॉस को फील्ड में जाने के बजाय ये कहाँ चला गया, वाइन यार्ड में चला गया, ऑर्चर्ड में चला गया, जो बाग थे वहां पे, वाइन यार्ड के थे वहां पे, अंगूरों के उसमें चला गया। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स, 7 जो बेलें थी वाइन्स की, उसके ऊपर। बिफोर आई फेल देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और जो अरम थे वो क्या हुए, नीचे गिर गए, इतना तेजी से चल रहे थे। और जो वाइन जो ऑर्चर्ड्स थे, वाइन यार्ड था, अंगूरों का जो बाग था, उससे जो है क्रॉस करते करते 7 वाइन्स पे वो है क्या हुआ, गिर गए। परंतु घोड़ा जो था कंटिन्यू क्या हुआ, रुका नहीं, वो चलता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और जो उनका कजन था मुराद, वो कहाँ आया, वो फिर से उसके पीछे पीछे कहाँ पे आ गया, सड़क पे आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, कि मेरे को जो है किसकी, तुम्हारी चिंता नहीं है, और मुझे किसकी चिंता है, घोड़े की चिंता है। क्यों थी उसको घोड़े की चिंता, क्योंकि घोड़ा जो था उसको वापस करना था, इसलिए उसने कहा मुझे जो है आई एम नॉट वरीड अबाउट यू बट आई एम वरीड अबाउट द हॉर्स, घोड़े की मेरे को ज्यादा चिंता है। we have got to get that horse, you go this way and I will go this way। उसने कहा तुम एक तरफ जाओ और मैं एक तरफ जाता हूँ। if you come upon him be kindly I will be near। तो उन्होंने कहा अगर तुम पहले आ जाओगी तो मैं भी जो है आसपास जाता हूँ, तुम एक साइड जाओ और मैं एक साइड से आऊँ। किसने बोला, मुराद ने बोला, किससे बोला,
अरम से बोला कि एक साइड तुम जाओ, एक साइड में जाऊं, क्योंकि मेरे को तुम्हारी चिंता नहीं है, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट हॉर्स। तो अभी जो है जितना पढ़ा है आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो कल मैंने जो है आपको 3 क्वेश्चन जो है इन प्रीवियस लेक्चर जो है आपको दिए थे, जितना पढ़ाया था, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो what do you know about the narrators? यहाँ पे नरेटर कौन है? आरम। नरेटर्स what do you know about the narrator's cousin? नरेटर के कजन के बारे में आपको क्या जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे नरेटर किसके लिए बोला है? आरम है। तो मुराद वॉज आरम्स कजन। तो यहाँ पे नरेटर कौन है? द नेम ऑफ द नरेटर्स कजन वॉज मुराद। नरेटर का कजन कौन हुआ? मुराद। नरेटर कौन हुआ? आरम। इसमें कंफ्यूज मत करना, नरेटर कौन है? आरम। नरेटर्स कजन वॉज मुराद। तो नरेटर्स का कजन कौन हुआ? मुराद। द नेम ऑफ द नरेटर्स कजन वॉज मुराद। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग। किस चीज का शौक था उनको? हॉर्स राइडिंग का था। This fondness led him to steal a horse. इसके कारण उसने क्या करा था? एक क्या करा था? घोड़े को चुराया था, स्टील करा था। He and the narrator rode this horse daily. Everyone who knew Morath considered him crazy, but the narrator did not think so. परंतु नरेटर जो है, आरम जो है, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे जैसा कि सब सोचते हैं। तो come to the next question. What did the narrator see what did the narrator see when he looked out of the window? Out of the window. क्या देखा था उन्होंने? नरेटर मीन्स आरम। तो क्या देखा था उन्होंने? द नरेटर हर्ड अ टैप ऑन द विंडो। तो क्या हुआ था? उसके वहां पे नॉक करा था ऑफ द विंडो, tap on the window of his room. When he looked out, he saw his cousin Murad sitting on a beautiful white horse. He could not believe his eyes because Murad belonged to a poor family, क्योंकि वो एक poor family को belong करते थे। तो ये 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो आप लोग जो है इसको कर लेना, और अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय।